अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। हमारी एक छोटी सी बिल्कुल कम महदूद किस्म की अकल है और हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह ताला ने जो कुरान में आयतें नाजिल की हैं या अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको अपनी अकल के मवाजने पे उसके अंदर तोल सकें। ठीक है, हमारी तो ये ताकत ही नहीं, ना ही हमारी हैसियत है और ना ही हमारी औकात है। एक आयत जिसका मैंने पिछले दिनों एक तस्करा सुना, जिसको आयत को बार बार रकम किया जाता है और उसके बारे में बड़ी बातें की जाती हैं, वो है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तो उनमें जिस तरह चाहे दाखिल हो। ठीक है, तो हम इस चीज को सिर्फ इससे ताबीर करते हैं कि औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने का ज़रिया बता दिया गया है। ये तो फिर कुल गलत है, ये तो बात सही नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं की गई है और मर्द इसका नाजायज फायदा उठाते हैं कि औरत को के ऊपर मर्द को इस तरह इख्तियार दिया गया है। लेकिन कभी हमने ये सोचने की जरूरत नहीं महसूस की कि अल्लाह ताला ने एक दूसरी आयत में की बात ये भी कह दी है कि अगर अल्लाह चाहे तो एक पत्थर जैसी मामूली और अदना चीज की भी तुमको मिसाल दे। ठीक है, और इन्हीं मिसालों से अल्लाह बहुतों को गुमराह भी कर देता है और बहुतों को हिदायत भी दे देता है। तो हमारी नाक़िसुल अक़ल में ये बात नहीं आती कि अल्लाह ताला का इतना बड़ा जो लामहदूद विजडम है, जो उसकी एक बहुत बड़ी समझ है, वो हमारी दानाई से बिल्कुल बालातर है, उसमें एक छोटी सी बात को एक छोटे से पराये में कैसे बयान किया जा सकता है। कभी अगर आप खेत को समझें तो खेत को की या जहाँ जो रिजेम्बलेंस दी गई है या जिसकी जो एग्जाम्पल या मिसाल दी गई है, तो उसका आप समझें कि खेत का मतलब है वो खलियान जो आपको फल भी देता है। ठीक है, वो खलियान जिसकी आपको आबदारी भी करनी पड़ती है, वो खलियान जिसकी आपको रखवाली भी करनी पड़ती है, जिसमें कुत्ते और जो है करीब करीब के सुअर या दूसरे जानवर दाखिल ना हो जाए, उसकी आपको ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, तो औरत को अगर खेती से तशबीह दी गई है तो उसका मकसद यही नहीं है कि वो एक बच्चा पैदा करने का जरिया है, बल्कि उसमें मर्द को भी ये तलकीन दी गई है इस खेती की मिसाल इस्तेमाल करके कि जिस तरह एक किसान अपनी खेती में हल बोता है, बीज बोता है, हल चलाता है और सारी चीजों के लिए उसको तैयार करता है, उसी तरह मर्द को खेती समझने का हुक्म इसलिए भी दिया गया है ना कि वो अपनी औरत की उसी तरह निगहदाश्त करे। आप मालूम है, आप जानते हैं, जिनको थोड़ी सी भी अगर सुध-बुध हो, समझ-बूझ हो खेती बाड़ी के मामले में, तो वो ये जानते होंगे कि किसान को किसी भी खेती में फल हासिल करने से पहले बेपनाह मेहनत करनी पड़ती है। उस खेती की आबियारी करनी पड़ती है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, उसके लहलहाने का इंतजार करने की एक बड़ी तकदो होती है, जिसकी वजह से अपनी दिन रात की मेहनत उस पे लगाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद उसकी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का ख्याल रखता है, फिर उसके ऊपर अपना पैसा भी लगाता है, अपना खून पसीना भी लगाता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए सारी गलत जो है वो जड़ी बूटियां या जो भी झाड़ झनकार उसमें उगाते हैं उनके लिए भी ख्याल करता है। तो इसी तरह जब मर्द को रिजालून कव्वामून अलन निसा बता दिया गया है, तो मर्द को ये बता दिया गया है कि उनको इस तरह ट्रीट करो जिस तरह खूबसूरत डेलिकेट तरीके से तुम अपनी खेतियों को ट्रीट करते हो, इसी तरह अपनी औरतों को ट्रीट करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया मर्दों को कि औरतें जो हैं वो आबगीनों की तरह हैं, नाजुक हैं। ठीक है, उनकी इसी तरह हिफाजत करो, उनकी इसी तरह तकरीम करो, उसी तरह उनका ख्याल रखो। तो हम एक चीज को अपनी लामहदूद समझ से बिल्कुल खत्म करके बिल्कुल एक अदना तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिगर पिक्चर देखने की कोशिश ही नहीं करते। और खास तौर पे जब बात आ जाए औरत और मर्द के मवाजने की, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, औरतों को तो कोई हुकूक ही नहीं दिए गए और ये तो गलत तरीके से बता दिया गया। याद रखिए कि मर्द केयर टेकर है, मर्द निगरान ही नहीं है, मर्द केयर टेकर है, मर्द प्रोटेक्टर है, मर्द आपको खेती समझ के आपकी पूरी आबियारी करने का वो जो है वो जिम्मेदार है। उसके साथ ही साथ उसका जिम्मा है कि आपके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े हों, यानी कि आपके अंदर सर्द और गर्म हवा हो, आपके अंदर कोई भी चीज एक परेशानी की हो जाए, आपकी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वेलबींग का जिम्मेदार भी उस मर्द को बनाया गया है। ठीक है, इस तरह अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपकी लामहदूद अकल एक बड़े विजन को समझेगी। और फिर भी वो अल्लाह ताला के पैरेलल तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समझ बेहतर हो जाएगी और हम पॉजिटिव तरीके से अपने दीन को समझने के काबिल हो जाएंगी। याद रखिए, जितना आप कुरान पढ़ते हैं, जितना आप कुरान कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अपने दीन से प्यार करने लगते हैं और अपने दीन को बेहतर समझने लगते हैं। अगर ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे लाइक करना नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।